पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग किम गार्ड की फैमिली के साथ मिलकर कामार पर हुए अचानक मॉन्स्टर के हमले को रोक देते हैं और फिर कैंग और किम दोनों मिलकर उस जाइंट मॉन्स्टर क्रैब को भी हरा देते हैं। पर उस क्रैब के साथ फाइट करते वक्त कैंग और किम दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वो आराम करने के लिए रूम के अंदर चले जाते हैं। और जब कैंग जागता है तो उसे पता चलता है कि वो 25 घंटों से लगातार सो रहा है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग खड़ा होकर उन गार्ड फैमिली से पूछ रहा होता है आखिरकार उस क्रैब मीट का क्या हुआ। तो वो दोनों भाई बहन मिलकर बताने लगते हैं तुम्हारे इतने ज़्यादा टाइम तक सोए रहने की वजह से हम पार्टी को नहीं कर पाए, इसीलिए अब हम बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ड्रिंक्स को चीयर्स कर रहे होते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि हर टेबल पर बहुत सारा खाना लगा हुआ होता है और पास में ही वो जॉइंट क्रैब गिरा हुआ होता है। तो वो शॉपकीपर लड़की कैंग से कहने लगती है तुम दोनों यहाँ पर जितना हो सके उतने एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि तुम इस पार्टी के वीवीआईपी गेस्ट हो, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर एंजॉय करना बनता है। तो किम अपनी शोवल को दिखाते हुए कहने लगता है सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी शोवल है, क्योंकि इसी की वजह से मैं उस जाइंट क्रैब को हराने में कामयाब हो पाया। तो वो शॉपकीपर लड़की किम को बताने लगती है ऑफ कोर्स ये तो अच्छी होनी ही है, क्योंकि ये एक शोवल नहीं है बल्कि ये एक सालाना दिया जाने वाला अवार्ड है जो कि कामार के सबसे अच्छे सोल्जर को दिया जाता है। ये है कामार ओनर और ये आइटम कम से कम रेयर ग्रेड का तो है ही। रेयर ग्रेड का नाम सुनकर किम के तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो शॉपकीपर वाली लड़की से पूछने लगता है क्या तुम्हें ये अलाउ है कि तुम इतना ज्यादा महंगा गिफ्ट किसी को दे सको। तो वो शॉपकीपर वाली लड़की कहने लगती है तुम्हें इसे रख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास ऐसे 11 और हमारी फैमिली में पड़े हुए हैं। लेकिन इधर कैंग का ध्यान किसी और ही तरफ होता है और वो किसी तरफ बड़े ही गौर से देख रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जाइंट क्रैब की ओर देख रहा होता है जिसका एक हिस्सा बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। तो कैंग धीरे धीरे कर उस जाइंट क्रैब की ओर बढ़ने लगता है और सोचने लगता है आखिरकार इस क्रैब का ये वाला हिस्सा ही क्यों इतना ज़्यादा चमक रहा है। और जब कैंग अपनी ऑब्जर्व आई से उस हिस्से को ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रैगमेंट है जो कि एक रेड डार्क सेल का हिस्सा है और ये एक एसेसरीज आइटम है। तो उसे देखते हुए कैंग सोचने लगता है क्या एक एसेसरी आइटम। और फिर कैंग अपने हाथ से उस हिस्से को जाइंट क्रैब से अलग कर देता है। तभी कैंग के सामने सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है और उसे पता चलता है कि उसे एक अचीवमेंट मिली है रेयर मेमेंटो, जो कि एक पावरफुल मॉन्स्टर को हराने के बाद कलेक्ट करने की वजह से मिलता है और उसकी वजह से उसे एक स्किल भी रिवार्ड में मिलती है मेमेंटो कलेक्टिंग हैंड्स, जिसकी वजह से उसके दूसरे मॉन्स्टर से मेमेंटो मिलने के चांस 3% बढ़ जाते हैं। तो कैंग उस नोटिफिकेशन को देखते हुए सोचने लगता है क्या मुझे यहाँ पर भी एक अचीवमेंट मिली है, वैसे अगर मैं इस चीज़ को रख लूँगा तो मुझसे कोई भी आर्ग्यू नहीं करने वाला। और फिर कैंग उसे अपनी इन्वेंट्री के अंदर स्टोर कर लेता है। पर तभी वहाँ पे वो गार्ड अंकल आ जाते हैं और कैंग से कहने लगते हैं हीलर कैंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, क्या तुम 1 मिनट मुझे दे सकते हो। गार्ड अंकल को अचानक से अपने पीछे देखकर कैंग थोड़ा चौंक जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है हैकारो और तुम भी यहीं पे हो। फिर हमें पता चलता है कि गार्ड अंकल के साथ वो गार्डों का कैप्टन भी आया हुआ होता है जो कि कैंग को ग्रीट करते हुए कहने लगता है आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। तो कैंग उससे पूछता है आखिरकार एक गार्ड को यहाँ पर क्या काम हो सकता है। तो वो गार्ड कहने लगता है मेरे सुपीरियर का ऑर्डर है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो भी यहाँ पर हुआ है, इसीलिए लॉर्ड कामार ने तुम्हें इनवाइट किया है तुम सभी को। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कामार लॉर्डशिप कास्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बग्गी गाड़ी आई हुई होती है। और फिर हम देखते हैं कि कैंग किम और वो गार्ड अंकल गलियारे से जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक आदमी और एक औरत आती है। तो वो आदमी कहने लगता है 1 मिनट रुको, क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने कामार को बचाया है। तो गार्ड अंकल कहने लगते हैं सच में लॉर्ड ने हमें इनवाइट किया, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि किम कैंग से धीरे से कह रहा होता है क्या ये लॉर्ड है, आखिरकार ये किस तरह का आदमी है।
तो कैंग किम को बताने लगता है, अगर मैं थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो ये एक स्ट्रोंगेस्ट जीनियस मैजिशियन है जो कि क्रिम्सन मैजिक टावर से आया है। इतने ज़्यादा अमेजिंग टैलेंट के बाद भी इसके अंदर थोड़ा सा भी एरोगेंस नहीं है, जैसा कि हमने पहले मैजिशियंस के अंदर देखा है। तो ये सब कुछ सुनकर किम कैंग से पूछता है, लेकिन ये सब कुछ थ्योरी के हिसाब से है, ऐसा क्यों? तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया होता है और अचानक से वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने सुना कि मॉन्स्टर ने लगभग मेरे कासल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैसे ये सब कुछ मैं मेरे कासल के बारे में ही नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लोगों के घर भी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कामार को लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती थी। लॉर्ड को इस तरह रोते हुए देखकर वो गार्ड अंकल जाकर लॉर्ड को चुप कराने लगते हैं। तो कैंग उसकी ओर देखते हुए किम को कहने लगता है, ये बहुत बड़ा क्राई बेबी है और ये बहुत ज़्यादा डरपोक भी है, इसीलिए मैं थ्योरी के हिसाब से तुम्हें बता रहा था। उसके बाद वो सभी लोग चाय के लिए बैठ जाते हैं। तो लॉर्ड बताने लगता है, मैं पहले सोचता था कि कामार का मैजिक बैरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से कामार के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा एक दिन होने वाला है, इसीलिए मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें बैरियर पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और बैरियर के टूटने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए कुछ अच्छे समाधान करने चाहिए। लेकिन सभी ने मेरी बात को काट दिया, लेकिन उस वक्त मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया और सभी ने इस चीज को एक यूजलेस इन्वेस्टमेंट बताया। ये सुनकर कैंग कहने लगता है, वैसे अगर देखा जाए तो कामार की करंट सिक्योरिटी फोर्स बहुत ही ज़्यादा छोटी है, क्योंकि कामार का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए आपको कामार की सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सुनकर लॉर्ड कहने लगता है, हाँ इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फर्स्ट नाइट फैमिली का निर्माण करूं कामार के अंदर। ये सुनकर वो गार्ड अंकल बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, नो वे। पर गार्ड आगे कहने लगता है, इसीलिए मैं कटैलियर फैमिली को इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता हूँ। ये सुनकर तो गार्ड अंकल के होश ही उड़ जाते हैं और वो अचानक से खड़े होकर कहने लगते हैं, सच में लॉर्ड, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात है। इधर हम किम को देखते हैं जो कि गार्ड अंकल के साथ खुशियां मना रहा होता है और गार्ड अंकल को कहने लगता है, सच में आपकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। तो ये सुनकर गार्ड अंकल कहने लगते हैं, ये हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा लंबे टाइम की विश है कि हम गार्ड नाइट बने, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ मेरी जनरेशन में आकर पूरा होगा। तभी कैंग एक इविल स्माइल के साथ कहने लगता है, एक नाइट की पोजीशन कामार को बचाने के लिए। फिर वो एडवेंचरर जिन्होंने कामार को बचाने के लिए पूरा कोऑपरेट किया था, उन्हें भी तो आप अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे ही। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो ये सुनकर वो लॉर्ड हंसते हुए कहने लगता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे तुम ही तो वो दो हीरो हो जिन्होंने इस कामार को पूरी तरह से सेफ रखा, नहीं तो कल के मॉन्स्टर के हमले में कोई भी कामार को अच्छे से सेव नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड कैंग और किम को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है जिनकी कीमत मिलियंस में होती है, और उसके साथ लॉर्ड फैमिली के अंदर काम करने का मौका और लॉर्ड फैमिली द्वारा फुल सपोर्ट भी कैंग को ऑफर कर दिया जाता है। लेकिन तभी कैंग कहता है, नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। कैंग का इतना अच्छा ऑफर मना करने की वजह से सभी लोग अचानक से शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर है, फिर कैंग इसे मना कैसे कर सकता है। इधर कैंग अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे तो इसने बहुत ज़्यादा कीमती आइटम्स मुझे देने के लिए कह रहा है, लेकिन इन सब की अभी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कुछ और ही चाहिए जो कि मैं सीधे से नहीं ले सकता, इसलिए अब मुझे ये तरीका अपनाना होगा। और फिर वो लॉर्ड से कहने लगता है, मैं और किम दोनों हिंद विलेज के लिए जा रहे हैं। पर इधर हम लॉर्ड को देखते हैं जो कि हिंद का नाम सुनते ही कांप रहा होता है और कहने लगता है, क्या हिंद? तो कैंग कहने लगता है, वैसे तो हिंद एक बहुत ज़्यादा छोटा विलेज है, लेकिन तुम उसके इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की नेचुरल जियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर पास होते रहते हैं, और अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी हैं, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर भी जाते ही रहते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो पहले एडवेंचरर गए थे उन्होंने एक एडवेंचरर यूनियन बिल्डिंग का सेटअप किया है, और इसी के साथ साथ वहाँ पर चर्च भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जो कि
देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक तरह से सोचा जाए तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट विलेज जहाँ पर सिर्फ एडवेंचरर यूनियन और चर्च हो, ये सब कुछ सही नहीं लगता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो वो लॉर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे सीधे सीधे कह सकते हो। लॉर्ड की बात सुनकर कैंग बड़े ही आराम से कहता है, क्या आप हिंद विलेज के अंदर एक मैजिक एसोसिएशन ब्रांच बना सकते हो? और फिर कैंग हमें बताने लगता है, मैजिक एसोसिएशन एक ऐसी फैकल्टी है जो कि मैजिशियंस द्वारा चलाई जाती है और वहां पर जाकर तुम मैजिक आइटम्स को खरीद और बेच सकते हो और इनसे रिलेटेड कमीशंस और रेंट लॉजिंग भी कर सकते हो, जिसकी वजह से मैजिशियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। और एक बार हिंद विलेज के अंदर मैजिक एसोसिएशन बन जाएगी, उसके बाद वहाँ पे एडवेंचरर एसोसिएशन और चर्च इस तरह से काम नहीं कर पाएंगी जैसे कि वो अभी कर रही हैं। मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं कि आखिरकार वो बास्टर्ड कैसा चेहरा बनाएंगे जब उनको पता चलेगा कि वहां पे एक मैजिक एसोसिएशन बन रही है। और ये सोचते हुए कैंग लॉर्ड से कहने लगता है, अगर तुम ये फेवर मुझ पर करोगे तो इसके बदले में क्रिम्सन मैजिक टावर का कॉर्पोरेशन भी तुम्हें मिलेगा। ये सुनकर लॉर्ड सोचने लगता है, वैसे अगर हमें मैजिक टावर का साथ मिल जाएगा तो हमें आराम से परमिशन मिल जाएगी और साथ में हमें बिल्डिंग बनाने की जगह भी मिल जाएगी, लेकिन बजट पर कुछ सोचते हुए लॉर्ड कहने लगता है, ठीक है फिर जैसा कि तुम मुझसे कह रहे हो, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो फिर ठीक है, मैं वो काम कर दूंगा। इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड की बात सुनकर किम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए कैंग से कहने लगता है, ओ यार तुझे तो रिवार्ड में एक बिल्डिंग मिल गई। पर कैंग मुस्कुराते हुए लॉर्ड से कहने लगता है, और हाँ, अगर तुम हिंद विलेज जाने के लिए हमारे ट्रैवल एक्सपेंस और आइटम्स को भी सपोर्ट कर दोगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। कैंग की ऐसी बात सुनकर तो लॉर्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, क्या अब ये सब कुछ मुझसे ही लेने वाला है क्या? पर आगे भी कैंग लॉर्ड से कह रहा होता है, पहले तो हमारे खाने का खर्चा और फिर पोशन सेट्स और उसके साथ साथ एक फेरी बोट और एक गाइड जो कि हमें लेक क्रॉस करवा दे। और जैसा कि आपको पता ही है कि लेक के अंदर बहुत सारे फिशजेटा मॉन्स्टर हैं जिनकी वजह से हमारी बोट आगे बढ़ने में प्रॉब्लम करेगी, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारी बोट के ऊपर इंचेंटमेंट मैजिक भी कास्ट करवा दें ताकि वो फिशजेटा मॉन्स्टर के सामने टिक सके। इधर हम लॉर्ड को देखते हैं जो कि कैंग की बातें सुनकर लगभग बेहोश ही हो गया होता है, लेकिन कैंग आगे भी कहने लगता है, और जैसा कि आप मेरे साथ इसे देख रहे हैं, ये मेरा बहुत ज़्यादा कीमती कलीग है और ये समुद्र में जाने की वजह से बीमार हो जाता है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर एक एंटी सी सिकनेस मैजिक स्पेल भी कास्ट करवा दें। तो कैंग की बात सुनकर लॉर्ड चिल्लाते हुए कहने लगता है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, क्या तुम्हारा रिवार्ड मैजिक एसोसिएशन के साथ खत्म नहीं हो गया है? तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हाँ मेरा रिवार्ड तो मैजिक एसोसिएशन था, लेकिन मेरे कलीग का रिवार्ड। तो किम मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैं डॉक्टर कैंग की तरह अभी तक एक मैजिशियन नहीं हूँ, इसीलिए ये सब कुछ तो मुझे चाहिएगा, क्योंकि एक मैजिक एसोसिएशन का मुझे मिलना, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तो लॉर्ड के होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है, आखिरकार मैंने इन्हें रिवार्ड देने के बारे में सोचा ही क्यों। और फिर वो कुर्सी से गिरने वाला होता है तो उसे ऐसे गिरते हुए देखकर गार्ड अंकल कहने लगते हैं, लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कामार के पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग से मिलने कुछ लोग आए हुए होते हैं। तो वो उन्हें देखते हुए पूछने लगता है, क्या तुम ही वो गाइड हो जो हमें गाइड करने वाला है? तो उन लोगों में से वो लड़का कहने लगता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ क्योंकि आपने कामार को बचाया है। और फिर वहाँ से बोट निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि पीछे से वो गार्ड की फैमिली और लॉर्ड कैंग को बाय कर रही होती है और वो शॉपकीपर वाली लड़की कह रही होती है, जब भी तुम्हें एडवेंचरर से टाइम मिले तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि कैंग और किम अपनी नई एडवेंचरर जर्नी पर निकल जाते हैं। तो कैंग किम से कहने लगता है, सच में ये सीनरी क्रिम्सन मैजिक टावर को बिल्कुल फिट बैठती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि किम की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई होती है और वो सभी लोग पानी के अंदर डूब रहे होते हैं।
फिर हमें पता चलता है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़े सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।